पाने के लिए बस उसके लिए काम करना ज़रूरी है। ये कहने में जितना आसान है, लागू करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन सही दिशा में सोच और थोड़ी सी मेहनत से कामयाबी पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अपनी सोच और मेहनत से आज कामयाब हमारे जीएसटी फ्रेंचाइजी ओनर मिस्टर अभिषेक जी को एफिजेंट सम्मानित करती है। हेलो, मैं अभिषेक शाक्या, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं जीएसटी से जब से शुरुआत हुई है तभी से मैं जीएसटी सुविधा सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। जिस प्रकार से आधार कार्ड इंडिया में लॉन्च हुआ और उसके सेंटर्स ओपन हुए जगह जगह, इसी तरीके से जीएसटी जब इंडिया में लॉन्च हुआ तो जीएसटी के भी सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया लॉन्च हुए। जब इंडिया में जीएसटी शुरू हुआ था 2017 में, मैं तभी से जीएसटी से जुड़ा हूँ। आज 2021 है, मैं इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कर रहा हूँ। मुझे स्टार्टिंग से पता नहीं था कि इस बिजनेस को किस तरीके से करना है, और ये भी मुझे मालूम था कि फ्रेंचाइजी अगर जब मैं लूँगा तो एकदम ही मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और लोगों से जुड़ता चला गया। मेरा मोटो ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करूं, और मेरा उद्देश्य बस मार्केट में ये था, पहले लोगों को जोड़ूं और उनके बीच अपनी जगह बनाऊं। फ्रेंचाइजी की खरीदी के बाद जीएसटी कस्टमर सर्विस की तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद शाक्या जी ने जीएसटी फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करना सीखा और साथ ही अपने रिलेशनशिप मैनेजर की मदद से अपनी मार्केटिंग पर ध्यान दिया। जब मैंने अपनी फ्रेंचाइजी की शुरू किया तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। जो मार्केट में रूमर्स थे जीएसटी से रिलेटेड, उनको मेरे को फेस भी करना था और उसका सॉल्यूशन भी करना था। साथ ही उस समय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बिजनेस नहीं होते थे, जिससे लोगों को समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तब मैंने पोस्टर के थ्रू लोगों को जागरूक किया। जो सर्विस सीए दे सकते थे वो सारी सर्विसेज मैं कम और रियायती दामों पर लोगों को दे सकता हूँ। मैंने अपने इस काम को अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स में बताया कि मैंने ये जीएसटी का सेंटर लिया है और ये जीएसटी की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि उनके थ्रू काफ़ी लोगों से मेरे जागरूक हुए और काफ़ी लोगों को मेरे से जुड़ना शुरू हुए। मेरे 2 कस्टमर से 20 कस्टमर का सफ़र कुछ ही महीनों में कंप्लीट किया। तब मेरी इनकम 5 से 6 हज़ार हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज की और गांव देहात में जाने वाली बसेस में पोस्टर्स लगाए, और धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ने लगी, और फिर लगभग मेरी जो इनकम होने लगी वो 30 से 40 हज़ार के आसपास मेरी इनकम होने लगी। अभिषेक जी का मानना है कि अगर कामयाबी पानी है तो सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, जो कि वक्त के साथ उनमें था, और अभिषेक जी की मेहनत थी जिससे उनके बिजनेस को सही दिशा में ग्रोथ मिली। साथ ही टीम का साथ भी था और कंपनी का हाथ भी था। वक्त के साथ साथ 100 से अधिक सर्विसेज ऐड हुए, और जहां पहले अभिषेक जी को सिर्फ फाइनेंशियल वर्टिकल से कमाई होती थी, वहां उन्हें अब 11 वर्टिकल की सर्विसेज से इनकम बनाने का मौका मिला। और तकनीकी अपग्रेड्स आने की वजह से अभिषेक जैसे हजारों फ्रेंचाइजी ओनर्स अपनी मार्केटिंग में सुधार कर पाए, साथ ही अपने क्लाइंट्स से और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए। जीएसटी सुविधा सेंटर ने 2019 में अपना ऐप लॉन्च किया, लेकिन जब ऐप लॉन्च हुआ तो मेरे को यूज़ करने में बड़ा दिक्कत होती थी। बट मेरे रिलेशनशिप मैनेजर ने मेरा सपोर्ट दिया और इतना मेरे साथ डेडिकेशन के साथ मेरे को ट्रेनिंग दी, क्योंकि मेरे पास इतने क्वेश्चन हुआ करते थे कि वो परेशान हो जाते थे शायद। लेकिन मैंने उन्हें तभी भी क्वेश्चन किए, लेकिन उन्होंने मेरे पूरा सपोर्ट किया, मेरी हर एक ट्रेनिंग दी और हर एक चीज़ को समझाया कि इस चीज़ को, ऐप को इस तरह से यूज़ करना है। मुझे नहीं मालूम था कि जब जीएसटी सुविधा सेंटर शुरू हुए थे तो मैं लोगों को रोजगार भी दे सकता हूँ। जब जीएसटी सुविधा सेंटर ने एफपी अर्न कर एक ऐप लॉन्च किया, जिसके अंडर में मैं लोगों को जोड़ सकता था, और क्योंकि ऐप के बारे में मेरे को भी ज़्यादा नहीं मालूम था तो मैं उसके ट्यूटोरियल्स लेता था। इसके बाद मैंने अपने मार्केटिंग आइडियाज़ भी बदले। फिर मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का हेल्प लेना शुरू किया। फेसबुक पर जितना मैंने पोस्टिंग डालना शुरू किया, अपने जो उसका लिंक्स जो भी होते थे वहाँ शेयर करना शुरू किया। सोशल मीडिया में जितने भी जिसी प्रकार का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे वो सारे मैंने किए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकूं। पहले मेरे को लोगों के पास जाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे पास लोगों की क्वेरी खुद ही आने लगी। मैं पिछले 3 सालों में समय के साथ साथ आगे चलता रहा और
मेरे को जीएसटी सुविधा सेंटर की जो टीम थी उसका सपोर्ट मेरे को हमेशा मिलता रहा। मैंने अपने काम की शुरुआत एक वर्टिकल से किया था, लेकिन आज मैं 11 वर्टिकल से कमा रहा हूँ। मैं बेफिक्र होकर अपना आज के टाइम में बिजनेस चला रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जीएसटी सुविधा सेंटर की जो बैकएंड की टीम है, जो पूरा टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, उनका सपोर्ट मेरे को हर समय मिलता है, जिससे कि मेरे को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। साथ ही मेरे को जीएसटी सुविधा सेंटर्स ने जो ऐप लॉन्च किया उससे मेरे को लाभ तो हुआ ही हुआ, साथ में मेरे जो कस्टमर्स थे वो डायरेक्टली उस सुविधा का लाभ लेने लगे और जीएसटी को बहुत इजी वे में करने लगे। साथ ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम इसको और बेहतर बनाती है। मैं गर्व से कह सकता हूँ, जो 3 साल पहले मैंने जो फैसला लिया था जीएसटी सुविधा सेंटर लेने का, वो फैसला मेरे लिए बिल्कुल सही था। इन 3 सालों में मैंने बिजनेस भी देखा और इंसानियत भी देखी। जब देश में रोजगार की कमी थी, उस समय जीएसटी सुविधा सेंटर ने बहुत सारे कदम उठाए, जिससे घर बैठे लोगों को सुविधाएं मिलने लगी। अनेकों वेबिनार से जो डिस्टेंस था उसको हमने खत्म किया। ई कॉमर्स का जाना माना नाम अमेज़न, उसको जीएसटी सुविधा सेंटर ने अपने साथ जोड़ा। साथ ही जीएसटी औषधि केंद्र लॉन्च किया, जो कि आयुष मंत्रालय के अप्रूव्ड प्रोडक्टों के साथ काम करने का मौका दिया। जब देश भर में रोजगार की कमी थी और कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही थी, तब उस वक्त रोजगार के नए माध्यम से, यानी कि औषधि केंद्र के रूप में, इन्होंने लोगों की मदद की। फ्रेंचाइजी ओनर्स के कमाने में एक नई सर्विस ऐड हुई। आयुर्वेद के गुणों ने लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी परेशानियां थी उनको दूर की। इन्हीं सारी कोशिशों को देखकर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इन्हें इनके काम के लिए सम्मानित किया। आज मैं सफल हूँ, आप भी हो सकते हैं, बस सही दिशा में सही लोगों के साथ आप अपना कदम बढ़ाएं।